सराउंडिंग्स में कोई कंट्रोवर्सी घूम रही है और उसके बदले आप मेरे को आके मुझे गालियां दे रहे हो या आप मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। उसने ये चीज भी बोली कि मेरे को पता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे प्यार स्टंट है। आपने 32 मिनट की पूरी वीडियो छोड़ के इस दोस्तों अजू ट्रिपल जेड की वाइफ और कीर्ति मेहरा के बीच कंट्रोवर्सी चलती रहती है, जहाँ कीर्ति मेहरा को कुछ लोग काफी ज्यादा हेट देने लगते हैं कि अजू ट्रिपल जेड तुम्हारा दोस्त क्यों है, उसे दोस्ती तोड़ दो और उन्हें जीने दो। तो हेटर्स उन्हें बहुत कुछ बोलते हैं। तो रिसेंटली कीर्ति मेहरा ने हेटर्स को सॉलिड रिप्लाई दे दिया है, जो उनको किसी के भी बारे में कुछ भी बोलते हैं। एंड ये जो हेटर्स हैं ये मेरे बिल्स आके पे नहीं करने वाले हैं। और एक चीज, कोई भी कंट्रोवर्सी अगली पिछली आगे आने वाली या कुछ भी अगर मेरे से रिलेटेड है या मेरे सराउंडिंग्स में कोई कंट्रोवर्सी घूम रही है और उसके बदले आप मेरे को आके मुझे गालियां दे रहे हो या आप मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो मेरे से प्यार करते हैं इसलिए मेरे को देख रहे हैं, पर आप मेरे से नफरत करते हो इसलिए आप मुझे देख रहे हो। ये मुझे सेंस समझ नहीं आता है, पर फिर भी अगर आप देख रहे हो तो आप गालियां मत दो। फिर भी आप अगर गालियां दे रहे हो और आपको वो चीज करके संतुष्टि मिल रही है तो भी दो। पर एक कोट पढ़ा जिससे मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ कि जब कर्मों का हिसाब होगा ना, या फिर जब आप भगवान के पास जाओगे, क्योंकि सबका एक ना एक दिन टाइम आता है जब वो सब चिट्ठे पड़े जाएंगे कि किसने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। तुम्हें लग रहा है मेरे कर्म गंदे हैं इसीलिए तुम मुझे गाली दे रहे हो, तो तुम तुम्हारे कर्म भी गंदे ही कर रहे हो। ऊपर जाके तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना, मेरे कर्मों का हिसाब नहीं देना। ऊपर कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि भैया हाँ भाई बताओ, चलो कीर्ति ने क्या किया था, अच्छा तुमने इसीलिए गाली दी थी उसको क्योंकि उसने ये किया था, नहीं तुमने दी थी, समझ नहीं आ रहा है क्या किसी को। वैसे पाकेट बाहर है, मेरे कर्म गंदे हैं ना, ठीक है मैं देख लूंगी। तुम्हारे अच्छे है ना, तुम तो अच्छे करो, तुम तो बहुत गंगा जल के मिले हुए लोग हो। तुम जो आके ये सब चीजें लिख रहे हो वहाँ पे क्या ये जस्टिफिकेशन दोगे क्या, अरे कीर्ति ने ऐसा किया था इसलिए हमने बोला, तो माफ हो जाओगे। स्टिल अगर आपको मेरी ये बात भी लॉजिकल लग रही है तो भाई दो, ये मैं खुद को समझा रही, तुम्हें नहीं समझा रही, टेंशन मतलब बस। तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं फुकरा इंसान की। तो फुकरा इंसान की कुछ दिन पहले असीम रिया से बहस हो गई थी, तो इस चीज को लेकर फुकरा इंसान ये कहे। दूसरे को ये भी बोला जा रहा है कि ऊपर से नीचे 4 बार खरीद लेंगे, एग्जैक्ट 4 बार बोला है। ये जो ब्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। भाई इतनी सस्ती चीज खरीदने का इतना क्या रॉन्ग। भाई आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो ये थकेश भाई जो बात कर रहे हैं, बैटल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, एक शो कर रहे हैं हम जिसमें मेंटर्स मैं, रजत भाई, आसिम भाई है। तो उसमें एक छोटी मोटी कहानी सुनी हो गई। मैं रजत भाई को ये समझा रहा था कि तुम कंटेंट क्रिएशन बाद में आए हो, मेरे को देख के कंटेंट क्रिएशन सीखे। मैं जो ये पॉइंट ये कहना चाहता था और मैंने बोला पहले तुम जिम ट्रेनर थे, तो जिम ट्रेनर को मैंने बोला फुल रिस्पेक्ट है सारे ट्रेनर्स को, भाई हम सबको इज्जत देते हैं और जिम ट्रेनर्स तो भाई हमारी बॉडी बनाई है, मतलब थोड़ी बहुत जितनी भी है ट्रांसफॉर्मेशन करी है, लोगों को पता ही है कितना रिस्पेक्ट करता हूँ मैं अपने ट्रेनर्स को, एवरीवन आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और मैं तो भाई बहुत मोटा था, मोटे से फिट हुआ और अभी थोड़ा बैटल ग्राउंड में हाथ इधर उधर हो गया। तो मैं उसमें बस ये बोल रहा था एंड थिंग्स गॉट हीटेड एंड आसिम भाई उस चीज को गलत ले गए, उनको लगा ये बिग बॉस है, बट नहीं भाई बिग बॉस नहीं है, ये बैटल ग्राउंड है, इट्स ऑल अबाउट कंटेस्टेंट्स। ठीक है भाई, मेरे को ऐसा लगता है रियलिटी शोज में कहा सुनी हो जाती है, वहां जो भी हुआ हम घर आए, मेरे को घर पे बहुत डांट पड़ती है। तुम्हें लगता होगा कि ओ भाई अभिषेक भाई सैवेज मूवमेंट कर दिया, घर पे यहाँ पर डांट पड़ती है कि क्यों अग्रेसिव हो रहा है, क्यों गुस्सा करना, प्यार से जब सब कुछ हो सकता है। तो यस, बैटल ग्राउंड हमारी टीम है डेली डोमिनेटर्स। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं क्रेजी डीप की। तो क्रेजी डीप ने अपूर्वा एक वीडियो बनाया है जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अपूर्वा को ऐसा कहा जाने लगा कि वुमेन कार्ड खेल रही है और आंसू बहा रही है। उस चीज के ऊपर क्रेजी डीप ने एक वीडियो बनाया है, जो क्या कहे आप देखिए। पहले जब ये केस स्टार्ट हुआ, सडनली एक लड़की को इस तरीके से धमकाया दिया कि उसने अपनी वीडियो के अंदर एक पॉइंट बताया कि कुछ उसको ऐसे डीएम आए कि मेरे को पता है कि तू कहाँ पे रहती है, मैं तेरे घर पे आऊंगा और ये सब चीजें करूंगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स के हिसाब से रेबल किड अगर आके अपनी स्टोरी सुनाती है, बताती है कि मेरे साथ पिछले 3 महीने में क्या हुआ, तो वो एक पीआर स्टंट है, वो विक्टिम कार्ड है। मैं रो दी यार। मैं मैं चाहता था तो इस टॉपिक को ऐसे ले जाता कि यूट्यूबर्स गलत हैं या पूर्वा गलत है, यूट्यूबर्स की कंट्रोल, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं बस एक चीज देख पा रहा हूं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स व्यूज के चक्कर में एक 22, 23, 24 साल की लड़की को परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें रीजन देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ। आप कह रहे हो कि विक्टिम कार्ड खेल ले, विक्टिम कार्ड, इस टॉपिक पे विक्टिम कार्ड 3 महीने से किसी लड़की को हरास किया जा रहा है, एसिड
ऐसे मिल रहे हैं। जिस लड़की का पूरा कंटेंट है सोशलाइज करना, पब्लिक में जाना है, उसको वहाँ पे कंटेंट बनाना है, उसको जिस तरीके से डीएम आए वो भी लाखों लोगों के, उसको नहीं पता कि वो सेफ है या नहीं। उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो पिछले 3 महीने से कभी इधर भाग रही है, क्योंकि उसको उसके वकील, उसके मैनेजर कह रहे हैं कि भाई तू सेफ नहीं है। पहले अपनी स्टोरी के अंदर वो अपोलॉजी कर चुकी है, बता चुकी है कि उसको कूल बनना था वहां पे, जिसके लिए वो अपोलॉजी मांग चुकी है। लेकिन उसके बाद किसी पॉइंट पे वो रो रही है, तो तुम कह रहे हो कि अबे विक्टिम कार्ड नहीं। उसको ये रोना, उसकी साइड ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन करना गलत है, या उसका पीआर स्टंट करवाना भी गलत है, जिसका मोटिव है कि जो लोग उसको थ्रेट दे रहे हैं ये ना दे। आपके हिसाब से अगर उस लड़की ने एक बार एक गाली दी है या एक गलती की है, वो डिजर्व करती है ये सब। अगर आप नहीं चाहते कि ये सब रुके तो क्यों नहीं रो सकती वो बंदी? और मैं रोने को ये नहीं कह रहा हूँ कि रो गए भाई, गलत कर दिया या सही करा। एक लड़का अगर उसको एक ग्रुप में 7 या 8 लोग हरास कर दे, मैं 100% श्योर हूँ कि वो किसी के सामने नहीं, लेकिन घर पे आके शॉवर के नीचे एक बार तो रोएगा। वो कैमरे पे नहीं रोएगा, क्योंकि शायद उसमें गट्स नहीं है, शायद उसको लगेगा कि वो लेस मस्क्यूलर लगेगा अगर वो पब्लिक के सामने रोएगा। अपूर्वा के अंदर बहुत गट्स है, उसके ऊपर मैं पास में रोस्ट बना चुका हूँ। बट एक चीज जो मैंने बोली थी कि बहुत बक है, रियल है। उस स्टोरी के अंदर उसने बहुत जगह अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करी है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया है कि कैसे पास्ट में उसने उसके पापा मम्मी के बारे में बहुत गलत थॉट्स रखे थे, लेकिन इस टफ टाइम में वही उसके साथ थे, जिसके बारे में हमने भी कॉल आउट किया था। लेकिन हम इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं कि उसने एक्सेप्ट की ये चीज़ें कि कैसे उसके पापा को लेकर उसके थॉट्स गलत थे, कैसे उसके रियल फ्रेंड्स थे, कैसे उसने कूल बनने के लिए वो सब चीज़ें बोल दी थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि यार ये शो का मतलब है कि फनी बनना है और मैं फनी बनने के लिए बहुत बेवकूफ़ बन गई। हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके एक पार्ट जहाँ पे वो बता रही है लड़कियों की सीरियस प्रॉब्लम, कि कैसे उनके रिलेटिव्स उनको बचपन से शेम करते हैं, कैसे वो घर में सही फील नहीं करती है, कैसे उसको ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो उस पॉइंट पे अपनी स्टोरी सुनाते वक्त रो रही है, और हम सिर्फ पूरी वीडियो 33 मिनट 32 मिनट की छोड़ के एक पॉइंट जहाँ पे वो रो रही है, उस पार्ट को हम कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड है। एक जगह उसने बोल दिया कि ये वीडियो उसको पता है बहुत व्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत व्यूज आएंगे, उसको पता है। यार आप लोग उसके नाम पे व्यूज क्लिकबेट करके व्यूज खींच रहे हो, उसको पता है कि उसके नाम पे व्यूज आएंगी, अभी वो ट्रेंडिंग है। लेकिन उसने एक जगह डिसाइड किया कि इस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी मैं एक चैरिटी को एक सही जगह दे दूंगी। और उसने ये चीज भी बोली कि मेरे को पता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे पीआर स्टंट है। आपने 32 मिनट की पूरी वीडियो छोड़ के इस पार्ट को बोला कि अरे पीआर स्टंट है, लोगों की भलाई करने का नाटक कर रहे। एक 45 साल का बंदा, आई एम सॉरी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए इसमें। आपको ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है कि एक 24 साल की लड़की, 23-24 साल की लड़की किस चीज से गुजरी होगी पिछले 3 महीने में, जब वो, और इसकी वजह से उनका बीपी बढ़ा है, वो एडमिट हुई है। कैसे एक बंदा इसको हैंडल करेगा कि आज उसकी एक गलती की वजह से उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है, वो इस पॉइंट पे रह रही है विक्टिम कार्ड। तेने भी तो लोगों के डीएम में जाके गाली दी थी। ये स्क्रीनशॉट की वजह से इतना बवाल हुआ है, ठीक है। मेरे को आपने भेजा भी था, मैंने देखा भी, और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, जिस बंदे को इसने ये लिखा है, चलो पहली बात कि उस बंदी ने कह दिया कि ये फेक है, आपके पास वो पर्सन नहीं है जिसको डीएम में गया था, तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये रियल है। लेकिन मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि रियल है। मेरे को ये चीज बताओ, जो वीडियो ये डिलीट करवाने का कह रही है, वो वीडियो आपने देखी है? हो सकता है ना कि उसका मॉर्फ पिक्चर बनाई हो या कुछ गलती बना दिया हो, तो उसने गाली दी है। जस्ट इमेजिन कि आपके घर पे कोई पर्सन है, फीमेल पर्सन है, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक पर्सन को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर उसके खिलाफ किसी ने की भद्दी वीडियो बना दी, बहुत गंदी, जस्ट बिकॉज कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो मैंने किसी पर्सन को राइट नहीं दिया है कि मेरी वाइफ या मेरी मम्मी या मेरी होने वाली डॉटर के बारे में कुछ भी अनसेंड वीडियो बनाए। मैं ऐसे ही गाली दूंगा, और ऐसे गाली दूंगा मैं घर में घुस के, शायद मैं भी चला दूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।